जैन साथियों, मेरा नाम है देवेश। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और जीके से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी पैक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। श्रृंगापट्टनम की संधि कब हुई थी? देखिए, जो श्रृंगापट्टनम की संधि थी वो सन 1792 में हुई थी। इस समय जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वह थे, बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे इस समय वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस समय ये भी कई बार पूछा जा चुका है, श्रृंगापट्टनम की संधि किस बंगाल के गवर्नर जनरल के दौरान हुई थी? वह हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान में। देखिए, तीन संधि हुई थी, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे 1769 में हुई थी मंगलोर की संधि, और सन 1784 में हुई थी मद्रास की संधि, सन 1792 में श्रृंगापट्टनम की संधि, और 1799 में हुई थी मैसूर की संधि। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? देखिए, जो प्लासी का युद्ध है वह सन 1757 में लड़ा गया। देखिए, ये कई बार इसकी एग्जैक्ट डेट पूछता है एग्जाम में। जो इसकी डेट थी वह थी 23 जून 1757। तो ये कई बार पूछा जा चुका है फुल डेट के साथ में। प्लासी का युद्ध 23 जून सन 1757 में लड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछा जा चुका है। जो 23 जून 1757 में ही नवाब सिराजुद्दौला को हराया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर थे, वह थे रॉबर्ट क्लाइव, और जो सिराजुद्दौला थे इसके कमांडर इन चीफ थे मीर जफर। तो ये नवाब सिराजुद्दौला जो प्लासी के युद्ध में हरा था। इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? देखिए, टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। हैदर अली हैदराबाद का शासक था, और जो टीपू सुल्तान था वह मैसूर का शासक था। इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसे भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? देखिए, हम सभी जानते हैं दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। देखिए, जो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये भी कई बार पूछा जाता है किस आंदोलन के दौरान दिया था। तो देखिए, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सन 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था सन 1925 में हुआ था। और जो ये किया गया था, ये एक संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1924 में हुई थी। तो इस संगठन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। वर्तमान में इसका नाम भी चेंज कर दिया है, काकोरी एक्शन डे कर दिया गया है। काकोरी संगठन, काकोरी जो षड्यंत्र काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा किया गया था, जिसके संस्थापक थे वह थे सचिंद्र नाथ सन्याल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियम में किस अधिनियम में के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? देखिए, जो बर्मा भारत से अलग हुआ था वह हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जो वर्तमान का म्यांमार है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? देखिए, मैं अभी आपको बता चूँगा, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। जो इस बार लेखपाल की परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है वह था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन से वायसरॉय थे? तो इस समय थे लॉर्ड लिनलिथ को। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस डैश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? देखिए, सुभाष चंद्र बोस सन 1938 में हीरापुर अधिवेशन
हीरापुर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, यह गुजरात में है। और अगले वर्ष भी यही अध्यक्ष बने थे सन 1939 में, जो कि हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। तो इस समय गांधी जी का जो एक गांधी जी के एक कैंडिडेट थे वह थे पटाभी सीतारामैया, जो इस समय इनसे इलेक्शन हार गए थे। तो कांग्रेस के कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया, जिस दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है और चंबल नदी पर है। अगर इसके अतिरिक्त मैं पूछूं जवाहर सागर बांध कहाँ पर स्थित है, तो देखिए जवाहर सागर बांध राजस्थान में स्थित है, वह भी चंबल नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? देखिए जो हैदराबाद है वह मूसी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की? देखिए हाल ही का करंट अफेयर क्वेश्चन है। जो वन स्कीम वन एक विधायक एक पेंशन स्कीम जो लागू किया है वो पंजाब राज्य गवर्नमेंट ने किया है। जो पंजाब की जो राज्य सरकार ने वहाँ पर एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू किया है, ये पहला राज्य है भारत का। देखिए अभी तक ऐसा होता है कि जो एक विधायक कितनी बार भी अगर एमएलए रह चुका हो, उसकी जो पेंशन है वह इतनी बार से मान्य होती है। 2 बार अगर वो चुना गया तो 2 बार ही 2 बार ही उसे पेंशन मिलती है। तो जो एक विधायक एक पेंशन स्कीम है वह पंजाब राज्य में लागू है, ये भारत का पहला राज्य है। अब पंजाब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं, जैसे कि पंजाब की जो कैपिटल वह चंडीगढ़ है, पंजाब के जो सीएम है वह भगवंत मान है, और जो पंजाब के गवर्नर है वह बनवारी लाल पुरोहित है। पंजाब से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जैसे कि हाल ही में पंजाब ने 29 अगस्त को खेल मेला आयोजित करने की घोषणा की है। और पंजाब सरकार ने सिख इतिहास से 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया। और पंजाब की राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को एक राज्य उत्सव का टैग दिया है। पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टैम्प पेपर ख़त्म कर दिए हैं और ई स्टैम्प स्कीम लागू की है। और हाल में पंजाब सरकार ने भारतीय सेना ने गगनजो स्ट्राइक शुरू किया है। टाटा स्टील ने स्टील प्लांट स्थापित करने का फैसला लुधियाना में लिया। तो ये थे कुछ जुड़े पंजाब से महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगला प्रश्न देखते हैं, समान नागरिक संहिता पर एक समिति गठन की गई। देखिए समान नागरिक संहिता पर एक समिति गठन की गई, यह किस राज्य में की गई? तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने की। हाल ही में जब उत्तराखंड की गवर्नमेंट लागू हुई, जब उत्तराखंड की सरकार ने चुनाव जीता, तो वहाँ पर समान नागरिक संहिता को लागू किया। तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया। जो उत्तराखंड के जो सीएम है उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, और जो उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गुरमीत सिंह। देखिए जो समान नागरिक संहिता है ये आर्टिकल 44 में थी, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुण्यकोटि दत्तु योजना शुरू की है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पुण्यकोटि दत्तु योजना है वह कर्नाटक सरकार ने लॉन्च की है। तो पुण्यकोटि दत्तु योजना गांव गाय के लिए गाय गोद लेने के लिए शुरू की गई है। तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने शुरू की है। अब कर्नाटक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जान लेते हैं, जैसे कि हाल ही में कर्नाटक के जो सीएम है उनका नाम बासवराज मुंबई है, और जो कर्नाटक की जो कैपिटल है वह बेंगलोर है, और जो कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वह थावरचंद गहलोत हैं। देखिए मैं कर्नाटक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताना चाहूँगा, जैसे कि हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कर्नाटक में हुआ है। भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बेंगलुरु में शुरू हुआ। नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। और देखिए कुछ नेशनल पार्क, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क, अलसी नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क और खुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये सब कर्नाटक में ही स्थित हैं। इसके अतिरिक्त 2 नृत्य बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कर्नाटक के, जैसे यशगान और ढोलू कुनीता। देखिए कर्नाटक सरकार में एक कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईशा आउटरीच के साथ भी समझौता किया। ईशा आउटरीच एक
इनोवेशन है जो कि कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और अभी हाल ही में एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलोर में खोली है। देखिए, कुछ मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो कर्नाटक में जो एक गांव है मट्टूर, मट्टूर गांव जो है वो संस्कृत बोले जाने वाला पहला गांव है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ करंट अफेयर। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद दिवेश।